नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, इन दिनों हम क्षितिज कक्षा 10वीं की जो क्षितिज भाग 2 किताब है ना, उसके लेसन्स कर रहे हैं। एक के बाद एक हमने काव्य खंड के सभी लेसन कर लिए हैं। आज है अंतिम लेसन की बारी। जी हाँ, जो संशोधित पाठ्यक्रम है ना, उसके अंतर्गत 3 चैप्टर कविता जो है वो हटा दिए गए हैं, तो हमने उन्हें नहीं लिया है। बाकी जो चैप्टर मौजूद हैं उन सभी को हमने कर लिया है काव्य खंड में। आज जो हम कविता करने जा रहे हैं वो है कन्यादान, जिसे लिखा है ऋतुराज ने, कवि ऋतुराज ने। तो ये बहुत ही प्यारी कविता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूं बच्चों। देखिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यूं ही हम मिलते रहें। अभी तो आगे बहुत कुछ है। अभी हमें गद्य खंड पूरा करना है क्षितिज का, और उसके बाद कृतिका। तो चलिए, ये सिलसिला बरकरार रहेगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो ये कविता जो है, इसके बारे में मैं आपको बताते चलूं। इसका संदर्भ तो आप समझ ही गए हैं कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत कन्यादान कविता से ली गई है। इसके कवि हैं ऋतुराज। अब प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि इस कविता में कवि ने माँ की मनोदशा का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। उस माँ का जो विवाह के वक्त अपनी बेटी को विदा कर रही है, कन्यादान कर रही है। तो ये जो माँ की चिंता है कि उसकी बेटी कहीं लड़की होने की वजह से पारंपरिक रूप से, परंपरागत तरीके से उस पर थोपी गई जिम्मेदारियों और उसको कोमल और सहनशील और सहिष्णु बताए जाने और महिमा मंडित कर दिए जाने के कारण शोषण का शिकार ना हो जाए। वो अपनी बेटी को कुछ सीख देती है कन्यादान के वक्त, विदा करते वक्त या ससुराल भेजते वक्त। तो उसका ही यहाँ पर बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। तो बच्चों, पहले ये कविता आपके लिए पढ़ देती हूँ मैं, और उसके बाद फिर इसकी व्याख्या यानी कि अर्थ यानी कि भावार्थ बताऊंगी। तो देखिएगा, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांकना, अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो कितनी प्यारी ये कविता है। पढ़ने से ही बहुत कुछ आपको समझ आ रहा होगा, जो नहीं आ रहा है मैं हूं ना। तो देखिए, ये जो ऋतुराज जी जो कवि हैं, उन्होंने माँ की मनोदशा का और विदाई के समय बेटी को दी जाने वाली सीख का वर्णन किया है। यहाँ पर वो कहते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को विदा करते समय बहुत दुखी है, वो बहुत आहत है। वो अपने जीवन भर की पूंजी जैसे कि किसी को सौंप रही है, किसी और को दे रही है, ऐसी उसकी मनोदशा है। वो कहते हैं कितना प्रामाणिक था उसका दुख। माँ का जो दुख था कितना वास्तविक था, कितना प्रामाणिक था, ये कोई माँ ही बता सकती है, जो अपनी जिस बच्ची को उन्होंने जन्म दिया, जिस बेटी को उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, उससे इतना स्नेह है, इतनी ममता है उसके लिए, उसे वो एक समय पर ससुराल भेजते वक्त हमेशा के लिए विदा कर देती है, कन्यादान कर देती है एक तरह से। इसका शीर्षक का नाम भी है ना, कन्यादान। तो विदाई के वक्त का ये बड़ा मार्मिक वर्णन है। और ये जो दुख है माँ का, वो बहुत ही वास्तविक दुख है और बहुत स्वाभाविक, बहुत प्रामाणिक है। इसे किसी भी तरह से हम झुठला नहीं सकते या चुनौती नहीं दे सकते या इसमें शंका कुशंका व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख होता है अपने कलेजे के टुकड़े को, अपनी जाई बेटी को किसी और को देना। लड़की को दान में देते वक्त, है ना, उनका जो दुख था, माँ का दुख जो था, लड़की को दान में देते वक्त, विदा करते वक्त कितना प्रामाणिक, कितना सत्य था, कितना वास्तविक था, है ना, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। और ऐसा लग रहा था जैसे कि एकमात्र अंतिम पूंजी, सब कुछ तो नहीं जो है उसके लिए नगण्य है, वो उसकी अंतिम पूंजी, सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे वो किसी और को दे रही है। ऐसा होता है ना, हम सब खाली हो गए हैं और जो अंतिम हमारे पास जो धरोहर थी, हमारी अपनी थी, जिस पर हमारा सारा मोह था, वो भी हम किसी और को दे रहे हैं।
ऐसा दुख माँ का था बेटी को विदा करते वक्त। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। माँ ये जानती है कि उसकी जो बेटी है अभी इतनी सयानी, यानी कि उसमें इतनी अकल नहीं आई है, इतना सयानापन, इतनी समझदारी उसमें अभी आई नहीं है। बहुत सयानी वो नहीं हो गई है, समझदार वो अभी नहीं हो गई है, अभी इतनी भोली सरल थी। उनकी बेटी जो है बहुत ही भोली भाली है, सरल स्वभाव की है, उसको दुनियादारी नहीं आती। कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। माँ की जो मनोदशा है वो ये बता रही है, वो अपनी बेटी के बारे में जानती है, अपनी बेटी को जानती है कि अभी तो वो बड़ी ही हो रही है, उसमें इतनी दुनियादारी नहीं है, समझ नहीं है, बहुत भोली है, सरल स्वभाव की है और उसको सुख का आभास तो होता है। जब कोई सुख की घड़ी आती है, आनंद के क्षण आते हैं तो वो बड़ा मस्त हो जाती है, खुशी महसूस करती है, सुखी महसूस करती है अपने आप को, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। मैंने उसको दुख की आँच से अब तक बचा कर रखा है, उसको मैंने किसी दुख को पहुंचने नहीं दिया है, इसलिए मेरी बेटी को दुख बाँचना नहीं आता, दुख सहन करना नहीं आता, दुख क्या होता है वो जानती नहीं है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वो कहती है कि मेरी बेटी जो है उसने एक मध्यम रोशनी में, जैसे हम कुछ चीज़ें तुकबंदी या कुछ कविताएं लयबद्ध पंक्तियां पढ़ लेते हैं और उसी को गुनगुना लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको हमने भोगा नहीं है, उसका हमने अनुभव नहीं किया है, कविता का थोड़ा सा आनंद ले लिया है, थोड़ा सा कुछ जान लिया है, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना। धुंधले प्रकाश की जब उसने डायरेक्ट उसका सामना नहीं किया है स्थितियों का, वो सिर्फ इन चीज़ों को कि भाई ये परंपराएं होती हैं, बेटियों को जब विदा कर दिया जाता है वो ससुराल जाती हैं तो उनको इस तरह से पारंपरिक तरीके से, परंपरागत तरीके से ऐसा बिहेव करना चाहिए, ये धुंधला धुंधला उसको पता है, थोड़ा बहुत उसको पता है ना, कि उसको अब शादी के बाद जब वो जाएगी ससुराल तो उसको किस तरह से उससे अपेक्षा की जाती है कि वो कैसे रहे, इसके बारे में थोड़ा कुछ वो जानती है। माँ ने कहा पानी में झांकना, अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ कहती है अपनी बेटी से, सीख दे रही है जाते समय कि बेटा देख, तू पानी में झांकना, अपनी परछाई को देखना और अपनी मोहक छवि, अपनी सुंदर छवि पर खुद रीझ मत जाना, सुंदरता पर मोहित मत हो जाना, है ना। उनका कहना है कि यहाँ आशय ये है कि तुम जाओगी, तुम दुनिया रूपी विशाल नदी के पानी में जब तुम जाओगी और वहाँ झांक कर देखोगी तो वहाँ तुम्हें मोहक छवियाँ दिखाई देंगी, है ना। सब कुछ बड़ा अच्छा सा लगेगा ऊपर ऊपर से, लेकिन तुम इसके मोह जाल में मत फंसना, इसमें रीझ मत जाना, है ना। अब वो क्या चीज़ें हैं भाई, देखिए बड़ा लाड़ दुलाड़ किया जाएगा, बड़े गहने कपड़े दिए जाएंगे, है ना, ये सब चीज़ें होगा, लेकिन उसके पीछे पीछे तुम पर बहुत सारी चीज़ें ला दी जाएंगी। तो वो कहती हैं कि इन पर तुमको रीझना नहीं है। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। हमारे देश में एक समय ऐसा भी आया था बच्चों, आप जानते होंगे कि दहेज के नाम पर बेटियों को इतना प्रताड़ित किया जाता था, इतना बहुओं पर अत्याचार होता था, उनका शोषण होता था, और इस कगार पर अगर कोई गरीब पिता अपनी बेटी को मनचाहा दहेज ससुराल वालों की इच्छा अनुसार नहीं दे पाया है ना, तो दहेज के लोभी जो ससुराल वाले थे वो बेटियों को जला देते थे। और इसका इतना आतंक एक समय में छाया हुआ था कि कानून बनाया गया बेटियों की सुरक्षा के लिए। तो माँ इस बात से भी भयभीत है कि हमने अच्छा समझकर ससुराल चुना है बेटी के लिए और वहाँ भेजा है, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते कि किस तरह से लोग इंसान की खाल में भेड़िए भी होते हैं, लालची किस्म के लोग होते हैं, वो कहीं मेरी बेटी का शोषण या अत्याचार करके उसको इतना प्रताड़ित ना कर दें कि उसका धैर्य चूक जाए, उसका साहस खत्म हो जाए और वो लड़ने की बजाय, जूझने की बजाय, संघर्ष करने की बजाय, डटी रहने की बजाय जिंदगी से हार मान ले और अपनी ईह लीला समाप्त करने के लिए वो आग में कूद पड़े या उसको कोई जला दे या वो खुद ऐसा कर ले। माँ ऐसा नहीं चाहती। वो बोलती है अपनी बेटी को कि बेटा जो रोटियां, आग जो है ना वो रोटियां सेकने के लिए है ना। आग से हम रोटी सेकते हैं, आग में हम रोटी सेकते हैं, खुद नहीं जलते हैं।
ना तो तुम खुद जलना, ना किसी को अपने इतनी विवश होना, इतनी मजबूर, इतनी कमज़ोर मत होना कि कोई तुम्हारा इस तरह से शोषण कर सके। ये उन समय विशेष में जो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही थी, उस समय के लिए अभी दौर बहुत बदल गया है और इस तरह की घटनाएं अब ज़्यादा नहीं होती हैं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ अपनी बेटी को विदा के वक्त कहती है कि बेटा, जो ये खूबसूरत नए नए वस्त्र हैं, ये जेवर आभूषण जो ये सारे हैं ना, एक्चुअली ये जो हैं वो तुम्हें जो दिए जा रहे हैं वो शाब्दिक भ्रम है, वो तुमको बंधन में बांधने की एक कोशिश है ना। स्त्री जीवन के स्त्रियों से ही सारी अपेक्षा की जाती है भाई कि तुम सबका ख्याल रखो, तुम सबके लिए बहुत ही त्यागमयी बनी रहो, सबसे पहले सबका एक एक व्यक्ति का, इंसान का, परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखो, इसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, उसकी भी अपनी पीड़ा है, उसकी भी अपनी ज़रूरतें हैं, वो अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करे लेकिन उसके साथ साथ अपना भी ध्यान रखे, वो अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को भी पूरा करे, उसको बंधन में जकड़ कर ना रखा जाए। आज की पढ़ी लिखी नारी जो है बहुत काबिल है, उसने अपने आप को इस लायक बनाया है कि वो पुरुषों से कहीं कमतर नहीं है, बल्कि कई जगहों पर तो पुरुषों की बॉस है, पुरुषों पर वो को संचालित कर रही है। बड़ी बड़ी जगहों पर किस जगह पर नारी नहीं है आज। तो उससे ये माँ अपनी बेटी को कहती है कि अपनी शक्तियों को भी याद रखना बेटा, अपने कर्तव्य निभाना, अपनी जिम्मेदारी पूरी करना, लेकिन बंधन जो अनावश्यक हैं उसमें बंध कर अपने अस्तित्व को मत खोना। ये माँ की बेटी के लिए समझाइश है। माँ अंत में कहती है, माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ अपनी बेटी को कहती है कि तुम लड़की हो, तुम स्त्री हो, तुम नारी हो बेटा, और तुमको अपनी जिम्मेदारियां, अपनी जो सभी कर्तव्य जो है तुम्हारे परिवार के प्रति और समाज के प्रति, या जो तुमसे अपेक्षाएं आसपास में समाज में की जाती हैं, उनको बखूबी निभाओ। वहाँ तुमको आदर्श बनाकर और सिर्फ तुम्हारा शोषण किया जाए, ये स्वीकार मत करना। आदर्शवादिता का, बड़ी आदर्श नारी है, वो तो बड़ी सहनशील है, वो तो सबके लिए करती है, वो अपने बारे में तो सोचती ही नहीं, ये सारे तमगे तुमको आदर्श नारी के रूप में महिमा मंडित करके अगर तुम्हारा शोषण किया जाता है तो इसको स्वीकार मत करना, इसका विरोध करना, इसके लिए लड़ना, अपना शोषण मत होने देना। माँ कहती है लड़की तो हो तुम, लड़की हो, लड़की होना है तुम्हें, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। तुम अपने कर्तव्य सारे निभाना, लेकिन हमारे समाज में जो ये बरसों से लड़की को होने के नाम पर उसे दबाया कुचला जाता है, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो हर बार दोयम दर्जे पर रहे, उसकी राय की या उसके अस्तित्व की उतनी पूछ परख नहीं होती है, तो तुम उसे स्वीकार मत करना। लड़की होना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। स्ट्रांग रहना, अपना पक्ष रखना, अपनी बात रखना, अपने विचार रखना और अपने अस्तित्व को बचा कर रखना, ये माँ की समझाइश है। देखिए बच्चों, यहाँ एक बात ये आती है कि कहीं ये कैसी माँ है भाई, अपनी बेटी को विदा करते समय ये क्या सिखा रही है। आम रूप से हमारे इर्द गिर्द इस तरह का सामाजिक ताना बाना बुना हुआ है कि हम ऐसा सोचते हैं कि त्याग की मूर्ति बनी रहे। लेकिन भाई ये सोच कर देखिए, अगर नारी भी सक्षम है, काबिल है, प्रतिभाशाली है और सब कुछ, एक परिवार को तो कई बार नारी ही संभालती है, पुरुषों से बढ़ चढ़ कर संभालती है, तो फिर वो पारंपरिक रूप से चली आ रही जो परिपाटी है, जो रूढ़ियां हैं, स्त्री के प्रति जो मानसिकता है, वो क्यों नहीं बदलनी चाहिए भाई? जरूर बदलनी चाहिए। तो यही इस कविता में बताया गया है, माँ की सीख बेटी को विदा करते समय। तो है ना कितनी प्यारी कविता, और ऋतुराज ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस कविता में माँ के मनोभावों को व्यक्त किया है। बेटी को विदा करते समय वो उसको सशक्त रहने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन हाँ, अपने कर्तव्यों से विमुख होने के लिए भी नहीं कह रही है। वो कह रही है लड़की तो होना है, लेकिन लड़की जैसी दिखाई नहीं देना है। कमज़ोर मत किसी के सामने शो करो अपने आप को, कभी किसी के सामने कमतर या कमज़ोर या दीनहीन मत बनो, क्योंकि ऐसा अगर तुमने दर्शा दिया ना तो लोग तुम्हारा शोषण करेंगे।
ये इस कविता का भाव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि काव्य खंड जो आपकी क्षितिज भाग 2 10वीं की जो किताब है ना, उसके काव्य खंड के अंतर्गत के सभी लेसन हो चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे गद्य खंड। तो चलिए मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को नमस्कार।